बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बढ़ते दिफाई ताल्लुकात को रोकने के लिए अमेरिका और भारत ने बदमाशी शुरू कर दी। अमेरिका ने तुर्की को मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले 30 गनशिप हेलीकॉप्टर्स की पाकिस्तान को फराहमी से रोक दिया। दूसरी जानिब भारत की तरफ से तुर्की पर इल्जाम कि तुर्की पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत कर रहा है ताकि आने वाले दिनों में वो कश्मीर पर हमला कर सके। भारत और अमेरिका का तुर्की के खिलाफ इत्तेहाद सामने आ गया। तुर्की का भी सख्त रद्द-ए-अमल। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाजरीन कराम, हालिया बरसों के दौरान तुर्की और पाकिस्तान ने अपने सफारती और फौजी ताल्लुकात को मुस्तहकम किया है। पाकिस्तान और तुर्की के अवाम में शुरू से ही गहरी मोहब्बत का रिश्ता पाया जाता है। गुज़श्ता बरस के इख्तिताम और इस बरस के शुरू से ही तुर्की और पाकिस्तान के माबैन गहरे दिफाई और मुआशी तरक्की के हवाले से ताल्लुकात का आगाज हुआ है, मगर इस ताल्लुक को बाज़ ताकतें हमेशा शक और नफरत की नज़र से देखती रही हैं। मसलन जब कश्मीर की बात की जाए तो तुर्की ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ का साथ देते हुए कश्मीरियों को आज़ादी इजहार राय का हक देने की बात की और कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों पर मजालिम बंद करे। इसी तरह भारत की जानिब से तुर्की पर इल्ज़ामात लगाए गए कि तुर्की कश्मीर में मुजाहिदीन को फंडिंग फराहम कर रहा है। यहाँ पर मुजाहिदीन को ड्रोन्स और हथियार जो मिल रहे हैं उसमें तुर्की का बड़ा हाथ है। इसी तरह तुर्की पर यह इल्जाम भी आयद किया गया कि तुर्की कुर्दों को कश्मीर में लड़ने के लिए भेज रहा है। नीज भारत ने तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदों पर भी एतराजात किए। जब तुर्की ने अपने ड्रोन्स की मदद से अजरबैजान को आर्मीनिया के खिलाफ फतह दिलवाई तो पाकिस्तान को भी तुर्की की जानिब से इन ड्रोन्स की ऑफर की गई। जब यह ड्रोन्स का मुआहदा तय पाने वाला था तो उस वक्त भारत में कोहराम बर्पा हो गया कि पाकिस्तान और तुर्की भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं और तुर्की ड्रोन्स और फौज की मदद से आज़ाद कश्मीर के रास्ते मकबूजा कश्मीर पर हमला कर सकता है। जबकि अब हालिया डील में तुर्की के तैयार किए जाने वाले गनशिप हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान को दिए जाने का ऐलान किया गया था, मगर अमेरिका बहादुर ने अपनी बदमाशी दिखाते हुए तुर्की को ऐसा करने से रोक दिया है। अमेरिका ने तुर्की को मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले 30 गनशिप हेलीकॉप्टर्स की पाकिस्तान को फराहमी से रोक दिया है। ब्लूमबर्ग न्यूज के मुताबिक तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कलन ने सहाफियों को बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को तुर्की के हेलीकॉप्टर्स की फरोख्त से रोक दिया है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद इसे चीन से खरीदने पर मजबूर होगा। ATA के T-129 अगस्टा A129 मैग्नेस्टा प्लेटफॉर्म पर मबनी 2 इंजन टेंडम सीट मल्टी रोल ऑल वेदर अटैक हेलीकॉप्टर है और अमेरिकी इंजनों से ये लेस है। अमेरिका LHTAC इंजन के लिए एक्सपोर्ट क्लियरेंस रोक रहा है। इब्राहिम कलन ने कहा कि इस रुकावट से अमेरिकी मफादात को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तुर्की और पाकिस्तान ने जुलाई 2018 में तुर्की साख्ता हेलीकॉप्टर गनशिप के लिए 1.5 अरब डॉलर के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ताहम पेंटागन की जानिब से तुर्क कंपनी को इंजन्स का एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी करने से इनकार करने के बाद इसकी फराहमी की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। तुर्क ओहदेदार ने तुर्की पर अमरीकी पाबंदियों के असरात के बारे में सहाफियों को ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी रुकावट का जिक्र किया, जिससे अंकारा ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि तुर्की रूसी मिसाइल खरीदने पर मजबूर हुआ क्योंकि वाशिंगटन ने अंकारा को मौसर शराइत पर पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फराहम करने से इनकार किया था। एक यूरोपीय इदारे अगस्टा वेस्टलैंड की शराकत से तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का तैयार करदा ATA के T-129 हेलीकॉप्टर दिन और रात, गर्म और सर्द दोनों हालात में हमले और जासूसी मिशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। वाशिंगटन में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान मुलाकात से चंद रोज कबल अमरीका ने जुलाई 2019 में पहली रुकावट का ऐलान किया था। जनवरी 2020 में तुर्की की दिफाई
सनत के सरबराह ने कहा था कि अनकरा और इस्लामाबाद ने तरसील के मुआहदे में मजीद 1 साल की तोसी कर दी है ताकि हमवार तरसील को यकीनी बनाया जा सके। इस मुआहदे के तहत तुर्की के मुआहदा अमल में न आने की सूरत में पाकिस्तान को चीनी Z-10 हेलीकॉप्टर खरीदने का इख्तियार मिल चुका है। तुर्क मीडिया की इत्तलाआत के मुताबिक तुर्क साख्ता T-129 ATAC हेलीकॉप्टर अभी भी पाक फौज की शॉपिंग लिस्ट में शामिल है। नाज़रीन इकराम, बुनियादी तौर पर अमेरिका का तुर्की को यह हेलीकॉप्टर्स बेचने से रोकने का मकसद यह है कि वो पाकिस्तान को मिडल ईस्ट में मजबूत होता नहीं देखना चाहता। अमेरिका जानता है कि अगर मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान ताकत पकड़ता है तो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत मुश्किल में आ जाएगा। इसलिए भारत को सुकून देने के लिए अमेरिका ने तुर्की पर दबाव बढ़ाया है ताकि वो पाकिस्तान की दिफाई मदद न कर सके। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान के मबैन दिफाई मुआहदे कई नौयत के हुए हैं, जिससे इस्लामाबाद के लिए मिसाइल और जंगी जहाज बनाने में शरीक मैन्युफैक्चरर बनने के दरवाजे भी खुले हैं। इस बात का इंकशाफ भी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में हुआ है कि दोनों ममालिक के ओहदेदारों ने पिछले कुछ महीनों में मुलाकातें की हैं, जिसमें फौजी हार्डवेयर की तैयारी और तरक्की के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों तरफ के एहलकारों ने इस बात की तस्दीक की है कि जनवरी में मुलाकातें हुई हैं, मगर आया दोनों ममालिक के दरमियान में मुआहदे तक रसाई हुई है और अगली मीटिंग कब होगी इस पर तबसरा करने से इनकार किया गया है। तुर्की का पाकिस्तान के दिफा और मिलिट्री सतह पर मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर शामिल होना इस्तांबुल के लिए एक रास्ते खोल देगा ताकि चीन के इश्तराक से पाकिस्तान के तैयार करदा JF-17 थंडर जंगी जहाज तक उसकी रसाई हो सके। आने वाले दिनों में भी तुर्की पाकिस्तान के साथ दिफाई मंसूबों में शरीक होने का अहल हो जाएगा। तुर्की के एक अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर ब्लूमबर्ग को बताया कि अनकरा दरअसल इस्लामाबाद को अपने हिकमत अमली दोस्त और अहम साथी के तौर पर तवील फासले तक वार करने वाले उसके दिफाई मिसाइल प्रोजेक्ट और TFX लड़ाका जहाज़ों को फरोग देने में साथी के तौर पर देखता है। ब्लूमबर्ग ने जिस जराये का हवाला दिया है उसका कहना है कि पाकिस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी मियां मोहम्मद हलाल हुसैन की तरक्की के आला हुकाम बशमूल वजीर दिफा हुलूसी अखर से दिसंबर में मुलाकात हुई और दिफाई सनत में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान माजी में भी तुर्की के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर चुका है और दोस्त ममालिक के साथ भी इसके ताल्लुकात बेहतर हैं और मुस्लिम दुनिया में इस्लामोफोबिया जिसको कहते हैं उसके खिलाफ जिदोजहद पर तवज्जो मरकूज करते हुए नुमाइंदे के तौर पर सामने आने की कोशिश की है। नाज़रीन इकराम, अगर अरब ममालिक की बात की जाए ताहम पाकिस्तान की जानिब से तुर्की और मलेशिया से दोस्ती की पहल को सऊदी अरब की जानिब से मुस्तरद किया गया था, जो मज़कूरा इत्तेहाद को पहले से मौजूद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के लिए महाजराई का चैलेंज के तौर पर देखता है। अब जबकि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को तोसी मिल रही है तो लोगों का मानना है कि इसका असर पाकिस्तान और अमेरिका के मुस्तकबिल के रिश्तों पर पड़ सकता है। नीज भारत, जो कि तुर्की को एक छुपे दुश्मन के तौर पर देख रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में खुलकर भारत तुर्की के खिलाफ महाज खड़ा कर दे।